दूसरा अध्याय और 17वां श्लोक। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिना हृदयन्ति स्थितो या भद्राणि विदुनोति सुहृदतम्। शृण्वता स्वता कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदयन्तास्ततो हया अभद्राणि विदुनोति सुहृदतम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकर भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय के भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। आप सब भी बोलो पीछे मेरे। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ये भी याद रखना है। जो कथाएं सुनते हैं इधर से सुनकर इधर से निकालनी नहीं, इधर से सुनकर हृदय में धारण करना है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, पर क्यों पता नहीं लग रहा हमको? क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, इस समय अशुद्ध हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हम में आ गए हैं। तो भगवान सबके जो हृदय में स्थित हैं और जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं उनके हितकारी श्री कृष्ण भगवान जो सत्यनिष्ठ हैं, जो भक्त हैं, उनका ही हित करते हैं, सबका हित वो तो चाहते हैं। पर अगर हम नहीं चाहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? जैसे एक बात बड़े विचारने की है। विचारने की क्या बात है? भगवान स्वतंत्र हैं, वही नहीं कि किसी पर निर्भर हैं, वो किसी पर नहीं, स्वतंत्र हैं वो। और हम उनके अंश हैं, हम उनकी संतान हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। हमारी स्वतंत्रता आंशिक है, थोड़ी सी है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र, हम थोड़ी से स्वतंत्र। वो जो थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है उसका हम दुरुपयोग करते हैं, पराया कर, और ये सोच लेते हैं कि मैं भगवान के अधीन क्यों रहूं, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तुम्हारा पतन यहाँ हो जाता है। तो भगवान का फिर भी प्रयास रहता है। ऐसे जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो पिता उसको समझाते हैं बार बार। ये नहीं एक बार गलती की तो उसको ठुकरा दिया, नहीं। इसी प्रकार परम पिता भी हम गलतियाँ करते हैं बार बार, फिर भी वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं। जो सत्यनिष्ठ भक्त जब हम बन गए, उनके हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय के से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जो पक्का भक्त बन गया, ये भोग की इच्छा बड़ी प्रबल है, भक्त बन गया तो भगवान भोग की इच्छा को खत्म कर देते हैं।
जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, तो हमने भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करनी है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। ठीक से कहना क्या, कथावाचक भक्त होना चाहिए, जैसे हमारे गुरु महाराज शुद्ध भक्त, और सुनने वाला भी जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। पर कई बार इस विषय में कहा गया है, सुनने वाला अगर अच्छा नहीं भी है तो शुद्ध भक्ति की कृपा से उसके अंदर भी वो इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे विदेशी लोग थे, इनके अंदर कहाँ इच्छा थी भक्ति करने की, कहाँ इच्छा थी भक्ति भगवत प्राप्ति करने की, लेकिन प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से जब इन्होंने कथा सुनी, हरि नाम सुना, उनके अंदर भी इच्छा जागृत हो गई। और वैसे 9वां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धा नहीं रखते, उनको नाम के बारे में नहीं बताना। लेकिन भक्त जोखिम ले लेता है, रिस्क ले लेता है, ऐसे भक्त को भी कथा सुनाता है जिसकी श्रद्धा नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। इन विदेशियों की श्रद्धा कहाँ थी, गुरुओं की श्रद्धा कहाँ थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त होने के कारण उनके अंदर भी श्रद्धा पैदा कर दी। बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ धन बड़ा है, वहाँ क्या होता है, जाकर वो स्त्रियों के शिकार बन जाते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ कोई शर्म धर्म उनको नहीं, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। जैसे एक बात मैंने बहुत पहले सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। हम शिकागो में एक घर में सत्संग कर रहे थे। मेहता नाम का व्यक्ति था, सारे भारत के ही लोग थे। मैंने उनको कहा तुम लोग किस किस्म के देश में रहते हो। एक स्त्री मिली मुझे सियाटल में, सियाटल वाशिंगटन में। वो कहती है मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं, 18वां पति ढूंढ रही, 17 करके छोड़ दिए, 18वां ढूंढ रही है। बेटी बता रही है माँ के बारे में, माँ की करतूत। ये बताया तो वो मेहता खड़ा हो गया, कहता है कि स्वामी जी आपकी ये सूचना पुरानी है, जो नई सूचना ये है एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियाँ की हैं, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये जानवरों का जीवन वहाँ पर है। तो उन लोगों को भी प्रभुपाद जी ने बदल दिया है, तो वो भी आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है। हमारे भारत में भी आत्माएं भटक जाती हैं। आजकल पढ़ाई ऐसी हो गई कि कल हमें कुछ मिलने के लिए आए डॉक्टर, तो डॉक्टर शराब पीता है। मैंने कहा ये नहीं पीनी। कैसे पढ़ने जब जाते हैं वहाँ सभी शराब पीने लग पड़ते हैं। उनकी पत्नी भी डॉक्टर, मैंने उसको पूछा आप भी पीती थी, कहते ये हाल हो गया। स्कूलों कॉलेजों में शराबें पीना सिखाई जा रही हैं। ये सब विदेशों में गंध है, लेकिन जो 60 साल राज करने वाले, उन्होंने ये गंध भारत में भी फैला दिया। ये भारत तपोभूमि है, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है, यहाँ मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर गुरु भागवत में क्या वर्णन आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। ब्रह्मचारी पहले गुरुकुल में जाकर के गुरु के हित के लिए कार्य करता था। जैसे बड़े बड़े हमारे पूर्वज उपमन्य ऋषि गुरुकुल में गए हैं, और बहुत सारे नाम आते हैं उन गुरुकुल में, और गुरुओं ने उनकी इतनी परीक्षा ली उनको पक्का करने के लिए। जैसे उपमन्यु जी थे बाल रूप में, तो उनकी सेवा लगाई गुरु जी ने, गौओं की सेवा, गौएं चरानी वन में।
तो अगर गुरु नहीं पूछता शिष्य को कि भोजन करो, शिष्य नहीं करता। नहीं पूछा भोजन करो, उन्होंने नहीं किया। जंगल में चले गए, बच्चे थे, बड़ी भूख लगी, भोजन गुरुजी ने पूछा नहीं, खाया नहीं, तो अक्क खा लिया। अक्क जो है जहर होता है, भूख में खा लिया। आंखों की रोशनी चली गई। जब आने लगे थे कि सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। और गुरु भी बड़े महान होते थे। उद्दालक ऋषि थे मेरे ख्याल में उनके गुरु। तो वो नहीं आया, गौएं आ गई, उपमन्यु जी नहीं आए। तो ऋषि पूछते हैं अपना बाकी शिष्यों से, उपमन्यु कहाँ? गुरुदेव गायें तो आ गई, वो नहीं आया। ये नहीं उन्होंने लाभ, बाकी भक्त लिए चले गए उनको ढूंढने के लिए जंगल में रात के समय जहाँ वो गौएं चराते थे। उपमन्यु उपमन्यु तुम कहाँ हो? एक कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं कुएं में गिर गया हूँ। बेटा कैसे गिर गए? बात बताई, मेरी रोशनी चली गई। तुमको कितना कष्ट लग रहा है, लेकिन भावना कितनी ऊंची है शिष्य की। अच्छा बेटा तुम अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। अश्विनी कुमारों का ध्यान किया तो कुएं में ही अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। हरि बोल, तू क्या कर रहा है? क्या सेवा है? भक्तों को कुछ ना सत्संग में बैठने दिया करो आधा घंटा। थोड़ी देर बैठे थे सत्संग में, हैं? उसको बनाना है, वो ले आया उसको इधर। तो उपमन्यु जी को कहा बेटा तुम अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने एक पुआ दिया खाने के लिए, पूड़ा जिसे आप कहते हो, दिया उनको उपमन्यु जी को। वो कहते हैं मैं अपने गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। जिस गुरु ने खाने के लिए नहीं पूछा, फिर भी श्रद्धा उनके चरणों में, ये सच्ची श्रद्धा है। तो अश्विनी कुमार कहते हैं तेरे गुरु को भी दिया था हमने, उन्होंने तो अपने गुरु को अर्पण नहीं किया था। कि तो मेरा काम नहीं है उनका दोष देखना। अश्विनी कुमार बड़े खुश हो गए। जब तेरे गुरु के लोहे के दांत हैं, तेरे सोने के दांत होंगे, और हमें तुम्हें आशीर्वाद देते हैं सारी विद्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी। आंखों की रोशनी वापस आ गई और कुएं से बाहर निकल आए। तो ये हमारी पद्धति है, ये हमारा सनातन धर्म है। विदेशी लोग, मतलब कलयुग का भी प्रभाव, हमारे भी दुष्कर्म, लेकिन ये जो महात्मा भगवान ने भेजे हैं, इनकी कृपा से 10,000 साल तक और भक्ति का प्रचार होगा। लोग भक्ति करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। उसके बाद फिर कलयुग फिर घोर होता जाएगा, फिर कोई मौका नहीं रहेगा भगवत प्राप्ति करने का, फिर लोग नरक ही भरेंगे। ऐसा वर्णन आता है कि 30 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, 30 साल। अब जैसे एक बार एक पेपरों में मैंने पढ़ा था, पुरानी बात है, विदेश में एक 8 साल की कन्या ने बच्चे को जन्म दिया। ऐसी गति हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हमें जो है भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। याद रखो इस बात को। मृत्यु पथ में तो आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मेरे ही जीवन से नहीं मरा, आप सबके जीवन से मर गया। एक दिन और मृत्यु के निकट हम आ गए। आगे नहीं आ गए? धीरे से क्यों बोलते हो? शर्म आती है बोलने में। आए नहीं आए, सब आ गए, औरतें भी मर्द भी। मृत्यु के निकट तो आ गए, लेकिन भगवान के निकट आने का प्रयास नहीं किया। वो भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के चरणों में समर्पण करना। तो भगवान की कथाएं सुनने से, कहने से अत्यंत पुण्यप्रद, जब ध्यान से भगवान की कथाएं सुनी जाएं
जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली। ये रुचि नहीं होती। रुचि हमारी कहाँ है? भोग विलास में। पुरुष की रुचि स्त्री में, स्त्री की रुचि पुरुष में। बस यही बंधन, यही नरक। विदेशों में यही है। दुर्गति है उनके पास। सब भौतिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल जीरो हैं वो लोग। और उनकी ओर ही हम लोग भाग रहे हैं, उनके नकल हम कर रहे हैं। परम पिता ने बड़ी कृपा करके अपने एक ऐसे भक्त को भेजा जिसने उनका जीवन बदल दिया, क्योंकि ये समय की ज़रूरत थी। भाई ये भारतवासी, भारत के लोग विदेशियों की ओर भाग रहे हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने उनका जीवन बदल दिया, उनको भक्त बना दिया। अभी देखो मैंने परिवर्तन इससे क्या हुआ। एक हमारा गुरु भाई ब्राह्मण परिवार से, गुजरात से, उसने इंजीनियरिंग की गुजरात में और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जाकर अमेरिका में की। वहाँ नौकरी लग गई उसकी, बड़ा तनख्वाह मिलती है। कहता मैं अभी शराब पीने लग पड़ा, मांस भी खाने लग पड़ा, सब। क्या हुआ, एक दिन मैंने हरे कृष्णा वाले कीर्तन करते हुए देखे। मैं सोच में पड़ गया, भाई मैं हिंदुस्तान से क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये विदेशी कीर्तन कर रहे हैं। उसने नौकरी भी छोड़ दी, मांस भी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दिया और भक्त बन गया। ऐसे कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया विदेशियों को भक्त करते देख करके। तो ये समय की जरूरत थी। कृष्ण कृपा से, कृष्ण इच्छा से गुरु महाराज ने विदेशियों को भक्त बनाया। हम लोगों को भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ने से समय बीतने पर पछताना पड़ेगा, पर गया समय वापस नहीं आएगा। अगर अभी हम होश करें, समझें, जागें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं तो अच्छा हो सकता है। नहीं तो फिर कष्ट ही कष्ट हैं जिसका ध्यान हमको नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे बच्चे में बचपना है ना, बच्चे को ध्यान नहीं है पढ़ने का, बच्चे का ध्यान है खेलने में, लेकिन अच्छे माँ बाप डांट डपट कर बच्चे को पढ़ाते हैं, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। बच्चा नहीं समझता, लेकिन माँ बाप जो बड़े हैं वो समझते हैं। इसलिए ऐसे संत हमारे ये माता पिता हैं, वो हमको समझा रहे हैं। तो हमने ये समझना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की शरण में आना है, भगवान की कथाओं में रुचि पैदा करना है, क्योंकि भावना का परिवर्तन करना है। गुरुदेव ने ये आंदोलन दिया, क्या? कृष्ण भावना अमृत संग। कृष्ण भावना अभी हमारी भौतिक भावना है, भौतिक भावना, भौतिक संसार के अंदर मेरा मन लगा हुआ है, भौतिक वस्तुओं की ओर मेरा आकर्षण है। मेरा आकर्षण संसार की किसी वस्तु की ओर नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त, जैसे एक पुरानी कथा है, आप इनसे नहीं सुनी होगी। रांका और बांका शुद्ध भक्त थे, पति पत्नी शुद्ध भक्त थे महाराष्ट्र में, लेकिन गरीबी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। तो एक दिन नामदेव, वो भी शुद्ध भक्त भगवान के, उन्होंने भगवान को कहा, वो भी भगवान से बातें करने वाले, आप अपने भक्तों को कुछ देते नहीं। भगवान कहते नहीं, मैं तो भक्तों को देता हूँ, वो लेते नहीं है। नहीं प्रभु, अच्छा चलो हम देते हैं। आगे भगवान तो सब के देखिए जानते हैं। रांका आगे आगे आ रहे थे, बांका पत्नी पीछे पीछे आ रही थी, घूंघट निकालना था। ये हमारा कल्चर है, सभ्यता है। स्त्री अपना मुंह दूसरे पुरुष को नहीं दिखाती, घूंघट निकाल के पीछे दूर चल रही है। अब लोक लाज। भगवान ने आगे सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया, देते नहीं। और फिर खुद नामदेव जी और कृष्ण भगवान एक बड़े वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका जी आगे आए, जो बड़े गरीब हैं, सोचने लगे ये मोहरे हम ले जाएंगे पर कृष्ण चिंतन नहीं होगा।
कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी ले चलो, भगवान ने मोहरे भेजी, हमारे पास घर नहीं है, अच्छी तरह से घर लेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। उन्होंने क्या किया, सोने की मोहरों पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मिट्टी डालना शुरू की, पीछे से बांका माता ने देख लिया। वो आके कहती है, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उस माता की दृष्टि में सोने की मोहरें मिट्टी से ज्यादा नहीं थी, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। ये है भक्ति की दृष्टि। अभी भगवान कहते देखा तूने, तुम कहते देते नहीं। जिन्हें राम नाम का धन मिल गया, जैसे वो कहा ना मीरा भाई ने क्या कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, कृपा अपना पायो जी मैंने राम रतन धन पाए ओ जी। ये भगवान का धन है, गुरुदेव से मिलता है, परंपरा में मिलता है। एक बीच में छोटी सी कथा आ रही है, तुलसीदास जी कथा करते। तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। वाराणसी में यमुना के, गंगा के किनारे, गंगा के उस पार से एक भक्त आता था। तो एक दिन कथा में विलंब हो गया, जाने में देर होगी, नौका नहीं मिली उसको। तो तुलसीदास जी कहते महाराज मैंने जाना है, नौका नहीं मिल रही। तुलसीदास ने कहा आज रात को तुम यहीं रहो, कल चले जाना। वो भक्त कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो ध्यान मेरा घर में रहेगा, वो ठीक नहीं। अगर मैं घर चला गया तो ध्यान मेरा कथा में रहेगा, चला जाऊं तो अच्छा है। तुलसीदास जी ने उसके हाथ में कुछ लिखा कि जहाँ भगवान का स्मरण करते हुए जल पर थल की तरह वो चला गया। जैसे पास पहुंचा, वो सोचने लगा देखूं क्या लिखा, देखा राम नाम लिखा था। उन्होंने कहा ये तो मैं भी जानता था। ऐसे कहा था गोता लग गया उसको, पानी में गिर गया पानी में। फिर तुलसीदास जी खड़े देख रहे, उन्होंने बोला तुलसी वाले राम, तुलसी वाले। जब गुरु से नाम मिलता है वही फलीभूत होता है, ऐसे फलीभूत नहीं होगा। फिर वो किनारे तो लगे, फिर उनका दिमाग ठिकाने आया। तो जब परंपरा में सदगुरु से नाम मिलता है तो वो फलीभूत होता है, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। नहीं तो नाम की दीक्षा ले ली, भक्ति में प्रगति हुई नहीं, जीवन बीत जाता है ऐसे ही। हमारी भक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। और भक्ति कैसे समझेंगे हमारी बढ़ रही है? अगर विषयों से रुचि हट रही है, कम हो रही है, तो भक्ति बढ़ रही है। गुरु महाराज को भी पूछा था कि नहीं प्रभुपाद हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, सुबह के प्रवचन में आते हैं, दिन में सेवा करते हैं, शाम के प्रवचन में आते हैं, कथा सुनते हैं, आरती में आते हैं, हम कैसे समझे कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं? गुरु महाराज ने कहा दो बातें हैं। बोले एक बात है स्त्री आकर्षण, दूसरी बात है ईर्ष्या।
ये या तो कम हो रहे हैं, अगर ये कम हो रहे हैं तो समझो आध्यात्मिक पथ में प्रगति हो रही है, चाहे स्त्री का मन है चाहे पुरुष का मन है। मृत्यु पथ में प्रगति हो रही है। जैसे मैंने कहा, बिना कुछ किए कल का दिन चला गया, मैं मृत्यु के निकट आ गया, आप सब आ गए, हम सब आ गए। वो कब आ जाएगी कोई पता नहीं। ये नहीं हम अज्ञानता से सोचते वृद्धावस्था है। प्राय लोग अज्ञानी कहते हैं हम भजन करेंगे जब वृद्धावस्था में आएंगे। रामविलास का बेटा कितनी उम्र थी उसकी? 2.5 साल का बच्चा था, बड़ा अच्छा बच्चा था, और 2.5 साल की उम्र में ही चला गया। वो अगर ये सोचता मैं वृद्ध होकर भक्ति करूंगा, नहीं पता नहीं 2.5 साल से आगे नहीं बढ़ना। तो बड़ी अज्ञानता लोगों में है। हमें कहा कि बस कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतनि की दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्षदम। हमें 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार होने वाला नहीं है। दुर्लभ मानुष जन्म, 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए, तब अंत में परिपक्व होगी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, बाल्यकाल अन्य सारे कामों को छोड़ करके भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति कार्यों के अभ्यास में यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। पशु पक्षी भक्ति नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठा से करनी में पूर्ण सिद्धि क्या होगा? भगवान से प्रेम हो जाएगा और अंत में भगवान का नाम जीभ पर आ जाएगा। इसलिए सब लोग जागो, होश करो, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। बाकी और से जहाँ हमारा मन फंस गया है कहीं किसी में इनसे हटाने का प्रयास करो। वातावरण बड़ा दूषित कर दिया लोगों ने। दूषित वातावरण में बड़ी गंदगी फैल रही है, बहुत गंद फैल रहा है। लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, विषय विकार बढ़ते रहे हैं। ये सब दुखदाई हैं, इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो प्रेमा भक्ति की जय। उसको रखा करना ओरिजिनल को, जो ओरिजिनल था पहले। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण। याद रखो, भगवान सबके हित करने वाले हैं। अगर हम भक्त बनेंगे तो वो तो सबका करेंगे, जो भक्त नहीं है वो तो अपना हित समझेगा ही नहीं। उस भक्त के हृदय के से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जो भक्त बन गया, भोग की इच्छा तो बनी रहती है, भगवान हटा देते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद। ठीक से लोग नहीं कहते, ठीक से लोग नहीं, जो लोग जो पैसे के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उनका भगवान में भरोसा नहीं है, वो व्यवसायी बन गए हैं, प्रोफेशन बना लिया उन्होंने कथा को, पैसे इकट्ठे करके परिवार पालना है। भगवान में श्रद्धा नहीं है, ऐसों से कथा नहीं सुननी। जैसे हमारे गुरुदेव जिन्होंने दुनिया में परिवर्तन लाया, ऐसे संतों से कथा सुननी जो निष्काम भाव से कथा करते हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज का शिक्षामृत, प्रभुपाद का शिक्षामृत जो है, प्रभुपाद जी जो हैं
आज की शिक्षा उन्होंने, आज 4 तारीख है, ये बम्बई में शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण गरीब नहीं हैं, श्री कृष्ण भूखे नहीं हैं, और ना ही वे यहाँ तुम्हारी पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं, नहीं, परंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो वे उसे स्वीकार करने के लिए आए हैं। देखो कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो राजाओं के राजा हैं, तो गरीब हैं वो? बोलो, नहीं, गरीब नहीं है। और जो राजाओं के राजा, उनको किसी चीज़ की कमी है? नहीं, कमी। वो भूखे भी नहीं है, और अभी जो तुम्हारे गुरु महाराज के पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए नहीं आए हैं, परंतु श्री कृष्ण वो दयालु हैं, दया है, बस दयालु बहुत हैं। तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो वे उसे स्वीकार करने के लिए आए हैं, प्रेम भक्ति से। अगर भगवान ने गीता में कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता, भक्ति से तो जो तुम्हें मुझे दोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो भगवान भाव और भक्ति के भूखे हैं, और भक्ति हमने जागृत करनी है, हमारे अंदर है पर सोए हुए है, उसको जागृत करना है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तेरा जश गाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, तुम्हारा नाम मिले भगवान, भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, और सब झूठी माया है, प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, प्रभु दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, प्रभु कृष्ण तुम बड़े कृपालु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। भगवान से दूर होने के कारण हमें बहुत सारे दोष आ गए हैं। एक दोष ये है, हम सबको बुरा देखते हैं, बुरी नज़र से। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। मेरी नज़र बुरी है, मुझे सब बुरे दिखाई देंगे, अच्छा नहीं दिखाई देगा कोई भी। तो हम भगवान को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन संत समझा रहे हैं भगवान बड़े दया में हैं। ये भागवत में भी समझाया गया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना राक्षसी भगवान को मारने, भगवान की दया की बात, भगवान को मारने आई, स्तन पर जहर लगाकर। राक्षसी थी, रावण अपना क्या नाम उसका, कंस राक्षस। राक्षस के साथी राक्षस होते हैं। कंस को खुश करने के लिए, भगवान को मारने के लिए आई। सुंदर शरीर धारण कर लिया, जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई है नीचे। यशोदा मैया, रोहिणी माता भोले वाले हैं, गोद में ले लिया भगवान को, एक तरफ लेके स्तन पर जहर लगाया है। स्तनपान का बच्चा, भगवान छोटे थे बाल रूप में। स्तन जब पान करने लगे तो स्तनपान किया और प्राण भी पीने लगे उसके। जब पीने लगे तब वो घबरा गई। ये जो बदमाश लोग हैं जल्दी घबरा जाते हैं, इनमें दम नहीं होता। भक्त लोग दम रखते हैं। घबरा गई, कहती छोड़ मुझे, छोड़। भगवान कहते हैं अरे मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं। प्राण खींच लिए, उसका असली रूप प्रकट हो गया और मर गई वो। लेकिन भगवान ने क्या किया, मरने के बाद उसको कहाँ नरक में भेजना चाहिए था? नहीं, बोलो, नरक में नहीं भेजा, वैकुंठ में भेज दिया। माँ भाई मैंने उसका स्तनपान किया। देखो कृष्ण कितने दयालु, इस बात को याद रखो, बड़े दयालु हैं। हम गंदा मन होने के कारण, पाप कर्म होने के कारण हम निर्दयी बन गए हैं और उसी नज़र से भगवान को भी देखते हैं। नहीं, भगवान दया के सागर हैं। इस बात का ध्यान रखो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाया यद पाया सद्वी। जिज्ञासया पाया यद पाया सद्वी लेवे गतिम दात्र यु चित्तम ततो अन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यदि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन के पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ये उद्धव जी कहते हैं इनसे और दयालु बड़ा कौन है। विदुर जी कह रहे हैं, विदुर जी को उद्धव जी कह रहे हैं कृष्ण बड़े दया में है। इस बात को याद रखो। कमी हम में है लेकिन अपनी कमी नहीं दिखती। जैसे मेरी पीठ पर मैल है ना, वो नहीं मुझे दिखेगी। हमारे दोष जो हैं पीठ की मैल की तरह हैं। दूसरा मेरी पीठ को देख के बता सकता भाई तेरे पीठ में बड़ी मैल है, मैं बहुत कमियां हैं। तो गुरु का कठिन काम यही है कि उसको शिष्य के दोषों को बताना है, सुधार करना है। लेकिन कई शिष्य उनका जब दोष बताएंगे तो चिल्लाने लग पड़ेंगे, शोर मचाएंगे। वो सोचते हैं कि नहीं हमारा वो शरीर के स्तर पर है, किसी के सामने हमें कुछ नहीं कहा करो। आप डांट देते हैं सबके सामने। ये शरीर ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है यहाँ से। हम ये शरीर नहीं है। शरीर समझ रखा है जब तक तो शरीर के सुख दुख व्यापेंगे। हम शरीर नहीं है। ये जैसे एक बहुत बड़ा क्या नाम था उसका, भूलना, प्रभुपाद जी ने लिखा उसके बारे में। बहुत बड़ा फिलॉसफर था,
दुष्टों ने उसको मारना चाहा। उसने बोला पहले मेरे को ढूंढो, मैं हूँ कहाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं जीवात्मा हूँ। शरीर को मार दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तुम मार ही नहीं सकते मेरे को। तो वही आत्मा हमारा स्वरूप है। जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। जब हम आत्मा समझ लेंगे अपने आप को तो हम कृष्ण के नित्य दास बन जाएंगे। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कृष्ण की बीच की शक्ति हैं, चाहे तो भगवान से मिल लें, चाहे फिर से आवागमन में चले जाएं। संदेश ये है, हमने भगवान को मिलना है, आवागमन में नहीं जाना है। तो ये संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। और प्रभुपाद जी की शिक्षा हो गई। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को तो नहीं? सर्व मंगला माता गोवा से हैं? सर्व मंगला माता गोवा से सर्व मंगला। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी आपके चरणों में नतमस्तक प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, भक्ति पथ पर मिलने वाली प्रशंसा से हमें अनासक्त कैसे रहना चाहिए? भक्ति पथ की मिलने वाली प्रशंसा से हमें अनासक्त कैसे रहना चाहिए? प्रयास करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये बेकार की प्रशंसा है। प्रशंसा भक्त चाहते ही नहीं अपनी। जो लाभ प्रतिष्ठा प्रशंसा के पीछे पड़ता है वो शरीर के स्तर पर ही रह जाता है। नहीं चाहना उसको हमने। कृष्ण भगवान की प्रशंसा कोई करे अच्छी है, मेरी प्रशंसा बेकार है, नहीं चाहना है। विरोचन प्रभु अहमदाबाद से हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? मैं जन्म जन्मांतर आपका ऋणी रहूंगा। तो चुप करके वहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ पहुँच। क्या करूँ यहाँ पर, इतनी अच्छी तू भक्ति कर रहा था, बच्चे भी कर रहे थे, कोई पूर्व कर्म तेरे बीच में आ गए जो तेरे को उठा के ले गए। चुप करके वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा। हो गया, बहुत टाइम हो गया, देख लिया तुम्हें, कोई शांति वहाँ नहीं है, हमें यहाँ बैठे दिख रहा है, तभी तो तू अच्छी बातें ये कह रहा है। चुप करके यहाँ आ जा और भक्ति में लग जा। हम तेरा भी भला कल्याण चाहते हैं। तो उसके लिए जीवन में तैयारी करनी पड़ेगी ना विरोचन के बच्चे। अगर तू तैयारी नहीं करेगा, भटकता रहेगा, तो अंत समय में भटकना सामने आ जाएगी। अब जैसे एक छोटी सी कथा तेरे को सुना देता हूँ मैं। ये सत्य कथा है, भक्तमाल की कथा। एक वृद्ध व्यक्ति मरने लगा तो जुबान बंद हो गई उसकी, ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है सर, ऐसे। बच्चे सोचने लगे कि पिताजी ने जीवन काल में तो हमें बताया नहीं, मरने कोई न जमीन में धन खड़ा होगा और ये बोल नहीं पा रहे हैं। वैद्य के पास गए, वैद्य जी हमारे पिताजी बोल नहीं पा रहे, अब बुला सकते हैं? कहते बुला सकता हूँ, पर 300 रुपया लूँगा। कहते दे देंगे। कहते पहले पैसे दो। 300 रुपया उस समय बहुत होता था, दिया। उसने दवाई दी, मर रहा था, बोला पिताजी आप ऐसे थे, क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या इशारा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वहाँ भारू झाड़ू जो है वो बछिया खा रही थी। तुम मूर्ख, मेरे होते हुए नहीं ध्यान करते, मरने के बाद क्या करोगे? कहाँ ध्यान था उसका बछिया का झाड़ू खाने में। तू भी अगर ऐसे ही लगाएगा ध्यान तो अंत में वही होगा जो जीवन काल में करोगे। इसलिए जल्दी से जल्दी तुम हिम्मत करके यहाँ पहुँच और जीवन सफल कर अपना। तूने तो सोचा होगा कि भगवान का काम बंद हो जाएगा, जैसे भी चल रहा है। भगवान का काम भगवान ही करते हैं। अगर हम निमित्त बन जाते तो हमें पुण्य मिलेगा। आप भगवान का काम कर, जीवन को सफल बना। हरे कृष्ण। और कोई? बस। हरिसुता प्रभु सूरत से हरे कृष्ण। हरिसुता सूरत से। हरिसुता ये कौन सा हरिसुता? हरिसुता ये सोलन और सूरत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरु महाराज जी, एक भक्त है जिनका नाम मेहुल है। जिसका नाम? मेहुल। मेहुल। वो आपसे शरणागति लेना चाहते हैं। सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं और मंदिर में सेवा भी
करने आते हैं, आप उस पर कृपा करें। ठीक है, तेरी सिफारिश से हरिसुता महूल को शरणागति दी जाती है। तुम उसका ध्यान रख के भक्ति में सब नियमों का पालन कराओ, उसको भक्ति पथ में आगे बढ़ाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। तो हम सभी उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज के प्रसाद का आयोजन परीक्षित प्रभु की सुपुत्री विश्वभानु, जिसका कल जन्मदिन था, तो उसके उपलक्ष्य में। किनकी सुपुत्री? परीक्षित। अच्छा। उसकी पुत्री विश्वभानवी, उसका कल जन्मदिन था, तो उन्होंने आज ये लड्डू प्रसाद का आयोजन करवाया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णदास ये उठा, आज आचार संहिता पढ़ी नहीं हमने।